हेलो स्टूडेंट, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको लास्ट वीडियो पसंद आई होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हुए होंगे। तो चलिए अपनी नेक्स्ट वीडियो पर मूव करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ फॉर रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याओं के घातांकों के नियम। भी ये क्या होते हैं? सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है, जब हम जैसे यहां पे लिखा हुआ है x की पावर a, ये हमारा x हो गया और ये इसकी पावर हो गई a। पावर इसी को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में, एक्सपोनेंट्स। और यही हमारा पावर, या हिंदी में इसको बोल देते हैं घातांक। इसी तरह ये जो x है ये हमारा होता है बेस, यानी आधार। तो जिस पे पावर लगी होती है उसको बेस बोलते हैं, और जो खुद पावर होती है उसको पावर या एक्सपोनेंट्स या घातांक बोलते हैं। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं कि अगर इस टाइप के हमें मिल जाए तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले जैसे फर्स्ट रूल है हमारा ए एम इंटू ए एन इज इक्वल टू ए एम प्लस एन। अब ये क्या बोला है भाई? भाई ये कह रहा है कि जैसे एम ए है, इसके ऊपर कोई घातांक है एम, फिर ए है, फिर इसके ऊपर कोई पावर है एन। ठीक है, ये ए था, इसके ऊपर हमने कोई पावर लगा दी। इसी तरीके से ये भी ए है, इसके ऊपर कोई पावर लगा दी, और इन दोनों के बीच में किसका रिलेशन है? गुना का रिलेशन है। मतलब ये दोनों गुना हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जब हमारे ये आधार सेम होते हैं और पावर क्या होती है? अलग अलग होती है। मतलब इन पावर होती है किन्हीं भी आधार पे, अगर वो गुना में है और उनपे कुछ पावर है और आधार क्या है हमारा? सेम है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारी पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। यानी अगर ये होगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, तो ये भी 2 है और ये भी 2 है और बीच में है मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक 2 रखेंगे और ये जो पावर है इसको हम प्लस कर देंगे, 4 + 2, और ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 6। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। पहला नियम हमारा ये कह रहा है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड है ए, उसकी पावर एम, और फिर ब्रैकेट उसकी भी पावर एन, तो ये बन जाता है ए एम एन। ये क्या बोल रहा है भाई? ये भी यही बोल रहा है। देखिए ये क्या कह रहा है कि ये कोई हमारा बेस है ए, जिसपे हमने पावर लगा दी एम। ठीक है, फिर ब्रैकेट है, और ये जो पूरा है ए की पावर एम, इसकी भी एक पावर है, क्या है वो? एन। तो वो क्या हो जाएगा, सीधा हम ब्रैकेट को हटा के एम और एन कर देंगे, मतलब एम और एन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे ये है पावर 2, इस 2 की पावर 2, और फिर ब्रैकेट में इसकी भी एक पावर है 2, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हटा के ये जो दो पावर है और ये दो पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बेस तो ऐसे कैसे रहेगा? ठीक है, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 दूनी कितना हो जाता है? 4। तो हमारा ऐसे बन जाएगा। सेकंड नियम हमारा ये कह रहा है कि जब किसी पावर पे और पावर लगी हो तो वो पावर क्या हो जाएंगे हमारी? मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हमारी गुना हो जाएंगे। तो 2 की पावर क्या आ जाएगी? फिर यहाँ पे 4 आ जाएगी। ठीक है, अंडरस्टूड। दूसरा नियम भी समझ आया। चलिए तीसरे की तरफ मूव करते हैं। तीसरा क्या कहता है कि जो किसी भी पावर, मतलब कोई हमारा बेस है, अगर उसकी पावर 0 है तो वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और अगर किसी की पावर 1 है तो वो क्या हो जाएगा? तो वो जो भी पावर वाला है वो ऐसे हो जाएगा, 1। ठीक है, मतलब अगर मैं बोल दूं कि 2 की पावर 0 है तो वो क्या बन जाएगा? वो 1 बन जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं 2 की पावर 1 है तो वो क्या होगा? 2। इतनी बात आई समझ में? बस आपको ये याद करना है कि जो हमारी क्या है, ये बात ध्यान रखना। अगर सिर्फ 2 की ही नहीं, यहाँ पे अगर आपकी 1000, जैसे कोई हजार है, ठीक है, और हम बोल देते हैं भाई 1000 की पावर 0, तो भी आपको 1 ही लिखना है। ठीक है, ये रूल आपके जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको जरूरत पड़ेगी, तो इनको ध्यान से समझो। यदि या इफ ए एम इज इक्वल टू ए एन, तब एम इज इक्वल टू एन। अब ये क्या बोल रहा है? देखिए ये बोल रहा है कि हमारा अगर
इन्होंने बोले ये बेस है, इसकी कोई पावर है n, और हम बोल रहे हैं ये इक्वल है a की पावर n के। मतलब देखो ये बेस भी सेम है, ये बेस भी सेम है, यहाँ पे पावर अलग है, यहाँ पे पावर अलग है, और ये इक्वल है। तो ये तो नहीं हो सकता ना। ये इक्वल कब हो गए? अगर बेस सेम है तो हम बोलेंगे कि भाई m और मैंने बोल दिया 2n, तो ये तो जब भी बराबर होंगे ना जब ये m इक्वल होगा n के। जैसे 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर 2 के हो सकता है? नहीं होगा, चेंज आएगा। कब इक्वल होगा? जब 2 की पावर 3 ही होगी। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि अगर ये और ये सेम है, इसका मतलब ये है कि m इक्वल टू n है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। am डिवाइड a बाई n। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? अभी हमने मल्टीप्लाई का पढ़ा था, तो अभी ये डिवाइड का है कि अगर बेस सेम है और एक की पावर m है, फिर बेस सेम है और एक की पावर n है, और दोनों किस में है? भाग में है, डिवाइड में है। तो क्या करेंगे? ये ऐसे ही हो जाएगा, m ऐसे ही रहेगा, ये जो नीचे है ये इस ऊपर वाले में से घट जाएगा, ऐसे आ जाएगा। मतलब अगर ये है 2 की पावर 4 है और फिर नीचे डिवाइड में 2 की पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 2, 4 में से 2 की पावर में से घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2। तो ये नियम ये कह रहा है कि जब बेस, और ये चीजें ध्यान रखनी है कि हमारा बेस हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी हम ये वाले रूल अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड रूल है am इंटू बी एम, तो ए बी कैम। इसका क्या है? अब भाई ये बोल रहे कि देखो 2 की पावर 2 है, बीच में मल्टीप्लाई है, फिर 3 की पावर क्या है? 2। मतलब ये पावर हमारी क्या है? सेम। बेस हमारा अलग अलग है लेकिन पावर कैसी है? सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, और फिर पावर क्या है? 2 है, तो हम 6 की पावर 2 करते हैं। क्योंकि यहाँ पे बेस अलग अलग थे तो हमने बेस को मल्टीप्लाई कर दिया, और पावर हमारी दोनों की ही क्या थी? सेम थी, हमारा घातांक सेम था, तो हमने उसको अलग रख दिया। ठीक है, ये रूल हमारा ये कहता है। नेक्स्ट रूल देखिए, am अपॉन bm। देखो 5 तक जो हमने रूल पढ़े वो सारे कैसे थे? वो हमारे थे जब बेस सेम था। 6th और 7th में बेस अलग हो गए लेकिन पावर सेम रहेंगी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि देखिए अब a की पावर m है और b की पावर भी m है, तो बेस तो अलग अलग हो गए लेकिन पावर सेम है ना, और ये डिवाइड में है। तब क्या होएगा? तब हमारा होएगा कि हम क्या कर सकते हैं? a अपॉन b ऐसे कैसे रहने दें और उस पूरे की पावर को m बना दें। या ऐसे भी लिखा जा सकता है कि a अपॉन b और इस पूरे की पावर m है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की पावर अलग से m है, b की पावर अलग से m है। दोनों तरीके, मतलब इस ऐसा हो तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा हो तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसका इनका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है। इतने रूल समझ में आए आपको? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा 8 में क्या बोल रहे हैं? am इज इक्वल टू 1, a माइनस, अच्छा यही बोल रहे हैं कि भाई ये जो am है ये इक्वल होगा 1 अपॉन a माइनस m के। ठीक है, या फिर a यहाँ पे ये है, मतलब कोई ऐसे है 1 अपॉन में a माइनस m, यहाँ पे माइनस है तो इसको हम क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाके ये m हमारा प्लस का हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए, अगर मैं बोलती हूँ 1 अपॉन 2 बाई माइनस 4, मैंने बोल दिया 1 अपॉन 2 की माइनस -4, मतलब ये नीचे है, डिवाइड में है, तो अगर ये माइनस की है तो ये क्या चली जाएगी? ये ऊपर चली जाएगी और ये हो जाएगी 2 की पावर 4। इतनी बात समझ में आई? ऊपर जाके और ये माइनस प्लस का हो जाएगा। लेकिन एक बात और सुनिए, लेकिन अगर ऐसे है 2 की पावर -4, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1 अपॉन 2 की पावर 4। मतलब जब माइनस से नीचे आएगा तो 4 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस नीचे है, फिर इसको हम प्लस लेके जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? अगर ऊपर माइनस का है तो हम उसको नीचे ले आएंगे, प्लस का 4 बना देंगे, लेकिन अगर नीचे माइनस का है तो उसको ऊपर ले जाएंगे और वो फिर प्लस का 4 बन जाएगा। ये सिर्फ पावर के लिए बात हो रही है, बेस के लिए नहीं, ये सिर्फ पावर के लिए बात हो रही है। अगर यहाँ पे बेस माइनस का होता तो बेस चेंज नहीं होता ऊपर नीचे होने से, ये सिर्फ पावर चेंज हुई है। ठीक है, ये 8 नियम आपको याद होने चाहिए। समझ आए आपको ये कैसे हैं?
पहला क्या है कि जब हमारे बेस सेम हो और उनके बीच में गुना का रिलेशन हो, मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन हो, तो हमारी पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, एक पावर मल्टीप्लाई में हो तो वो दोनों पावर हमारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। किसी भी बेस की पावर अगर 0 होती है तो वो पूरा बेस 1 हो जाता है। अगर दो बेस की पावर अलग अलग है और वो इक्वल है, मतलब बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है और वो इक्वल दे रखे हैं, इसका मतलब वो पावर भी हमारी सेम है। और जब दो बेस है, मतलब सॉरी एक बेस है और वो डिवाइड में है, एक बेस है और वो किस में है, वो डिवाइड में है, तो हमारी पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगे। हमारी पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है और वो मल्टीप्लाई में है, गुना में है, तो हम बेस को गुना करके सारे को क्या कर देंगे, जो भी पावर थी वो पावर लगा देंगे। जैसे यहाँ पे ए एम इंटू बी एम था तो बेस अलग हो गई, पावर सेम है तो हमने ए बी करके एम लगा दिया। इसी तरह डिवाइड भी हो जाएगा। सबसे मेन है ये एट्थ वाला। एट्थ वाला क्या है कि अगर ये है 1/2 - 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4, उसको ऊपर ले जाएंगे 2 की पावर 4 बढ़ जाएगा, माइनस हट जाएगा। लेकिन अगर ऊपर होगा 2 - 4 तो हम इसको नीचे ले आएंगे और माइनस को हटा के 2 की पावर 4 कर देंगे। ठीक है, इतना आया समझे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सारे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए भाई, अभी तक तो हमने पढ़ा था जब नॉर्मल की बात हो रही थी, लेकिन अभी हम रूट भी, मतलब हम इरेशनल नंबर भी पढ़ के आए हैं ना, लेकिन अगर इरेशनल में पावर आ जाए तो क्या करेंगे, तो अब उनको भी समझते हैं। ये देखिए, A की पावर 1/n का मतलब होता है n√a। क्या बोल रहे हैं ये, जैसे ये हमारा मान लीजिए 2 है और इसकी पावर है 1/2, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि √2। और ये जो यहाँ पे होता है, जब हम अंडर रूट बोलते हैं, इसको स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब है कि यहाँ पे 2, हम सिर्फ स्क्वायर रूट बोल देते हैं, इसलिए हम ये 2 नहीं लिखते यहाँ पे। ये स्क्वायर रूट बोला जाता है तो यहाँ पे 2 होता है। इस स्क्वायर रूट की बजाय हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, मतलब अगर स्क्वायर रूट हटा दिया तो हमने लिख दिया 1/2। और अगर स्क्वायर रूट ही लगाना है तो हम इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर अगर आ जाता है 2 की पावर 1/3, तो ये क्या होता है, इसको हम बोल देते हैं, सिंबल सेम होता है लेकिन यहाँ पे 3 आ जाता है, तो ये बन जाता है हमारा क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट कब आता है, जब जैसे 2 को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया और तब भी आंसर में 2 लेके आ रही हूँ, तो मतलब ये अंडर क्यूब रूट है। ठीक है, जब यहाँ पे 3 2 होंगे तो आंसर 1 2 आएगा। स्क्वायर रूट में क्या होता था, अंदर 2 का जोड़ा बनता था और 1 बाहर आ जाता था और स्क्वायर रूट हट जाता था, इसलिए यहाँ पे 2 होता है, 3 होता है, ऐसे ही 4 5 जितने भी होते हैं वो ऐसे ही आते रहते हैं। ठीक है, जैसे ये रहा A1/3 ठीक है, क्यूब रूट के लिए था। सेकंड, अगर हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1/2 1/a ये लिख सकते हैं हम, इसको हम ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, A की पावर m/n क्या है, जैसे ये है A है, बेस है, उसकी पावर है m और बटे में n, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि A की पावर n है और बाहर वाले की पावर 1/n है। मतलब अगर ये बोल दिया कि A की पावर 2/3, तो हम बोल सकते हैं कि भाई A की पावर 2 है और फिर उस सारे के अपोन में 1/3 की पावर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये ऐसे है तो डिवाइड करके लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर A की पावर m/n है तो हम बोल सकते हैं, देखिए अभी अभी पीछे हमने पढ़ा कि भाई अगर ये ऐसे है तो मतलब वो क्यूब में है ना, तो हम इसको ऐसे क्यूब रूट भी लिख सकते हैं कि एक स्क्वायर और यहाँ पे क्यूब रूट। तो बस यहाँ पे यही बात बोली गई है। मेन आपके ये 2 ही है, मेन तो यही 2 है। ठीक है, आपको बस ये थोड़ा ध्यान रखना है, इन्हीं से आपके क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे। ये जब हमें मतलब किसमें दे रखा हो, हमें भिन्न में दे रखी हो, तो हम उसको क्यूब रूट में या स्क्वायर रूट में कैसे बना सकते हैं, ये उसके लिए यूज होता है। आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि इनका यूज कैसे होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी समझ और ज्यादा विकसित हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.5। अब देखिए इसमें क्या है, फाइंड आउट, हमें निकालना है, ये जो भी दे रखा है इसको सोल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64 की पावर 1/2। हमने पढ़ा था
कि अगर a की पावर कितनी हो 1/n हो, तो हम ये भी मान सकते हैं कि a की पावर 1 है ना, और ऊपर 1/2 ऐसे भी हो सकता था ना। ठीक है, ये देखिए मैं बोल सकती हूँ ये 64 तो अंदर आ गया और 1/2 मैंने बाहर रख लिया। ठीक है, अब 64 क्या होता है, अगर हम 64 को तोड़ते हैं, देखिए ये 64 है, आप ऐसे तोड़ सकते हो, आपको डायरेक्ट नहीं पता तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 32, फिर 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2, और फिर 2 से करेंगे तो 1। देख कितने 2 आए, 1 2 3 4 5 6, मतलब 64 के अंदर कितने 2 है, 64 के अंदर कितने 2 हैं, 6 2 है। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ 64 को कि 2 की पावर 6, मतलब अगर मैं 2 को, एक मिनट, अगर मैं 2 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, मतलब अगर मैं 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे को 64 मिल जाएगा, है ना। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। इसका मतलब मैं 64 को ये लिख सकती हूँ 2 की पावर 6। तो हाँ 64, और बाहर इसकी पावर कितनी है 1/2। हमने पीछे रूल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि अगर a की पावर m है और बाहर n है तो हम इसको बोल सकते हैं a m/n, ऐसे बोल सकते हैं कि ये पावर किस में आ जाएगी, अ ऐसे है, ये पावर किस में आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे भी हम ऐसे कर सकते हैं, 2 की पावर कितनी है 6 है और ये 1/2 है। अब या तो कह लीजिए कि ये मल्टीप्लाई में आ गया या ये 2 इसके डिवाइड में आ गया, तो मल्टीप्लाई में बोलते हैं तो 1/2, क्योंकि पूरी तो बाहर 1/2 है ना, तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और 1 है तो हम बोल देंगे कि n नीचे आ गया, सेम वही बात है। 2 से हमने काट दिया 3 हो गया, तो 2 की पावर कितने आ गई 3 आ गई, 2 की पावर 3 मतलब 2 कितने बार मल्टीप्लाई है 3 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना आंसर आ गया 8। ये क्वेश्चन हमें ऐसे सोल्व करने हैं, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है, तो अब हमारा कितना आ गया 8 आ गया। इसका मतलब 64 1/2 की कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, कितनी बात समझ में आई। एक और आपको अगर 2 याद नहीं आ रहा तो आप एक तरीके से और कर सकते हो, जैसे 64 है, अब वही बात कि हम भाई 64 और 1/2 ऐसे लिख लेते हैं। अब आपको पता है 8 8 8 जा या 8 8 64, तो हम बोल सकते हैं कि ये 8 की पावर 2 है और ये 1/2 है ना। तो 8 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये बाहर हो गया, mn वाला रूल याद करो अपना दूसरा रूल, तो 2 से 2 कट गया, सीधा आंसर आ गया 8। ठीक है, अगर आपको ये सब नहीं करना और आपको डायरेक्ट पता है कि भाई 64 तो 8 8 जो होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 32 1/5, सेम वैसे ही लिखेंगे भाई 32 1/5। सेम आपको पता है कि देखो 32 तो डायरेक्ट किसी की टेबल में ऐसे तो आता नहीं कि सेम उस पे ही आ जाए, किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो हम 32 को ऐसे ही तोड़ लेंगे, है ना। 16 पे ही जाएगा फिर से, फिर हमारा 8 आएगा, फिर 4 पे, और फिर ये वही तरीका जैसे हम एलसीएम लेते हैं, है ना। तो कितने 2 आए 1 2 3 4 5, मतलब जब हम 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 2 की पावर 5 कर देंगे और बाहर कितनी पावर है 1/5 है। फिर से हमारा वही रूल अप्लाई होगा कि 2 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कट गया और ये कितना आ गया 2, तो सिर्फ हमारा आंसर कितना आ गया 2 हमारा आंसर आ गया। समझ आया। इसी तरीके से हम थर्ड करेंगे 1 2 125। अब 125 को भी तोड़ लीजिए, कैसे तोड़ोगे सबसे छोटे में, तो अपना यही तरीका आप देखिए, 125 2 से नहीं होता 5 से हो जाता, हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई ये 5 से हो जाएगा, तो 5 से ही करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 5 25, तोड़ तो सब लोगे ना। फिर 5 5 25, 5 5 जा 25 और फिर 5 1 जा 5, 5 कम 5, तो 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 बार, मतलब 5 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे, जब मैं इसको ऐसे लिखूंगी 125
की पूरे की पावर है 1/3 और 125 को हम 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, है ना। और भार है हमारा 1/3 और फिर ये 5 3 मल्टीप्लाई 1/3 ये कट गया और ये आ गया मेरा 5 की पावर 1 मतलब सीधा 5। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, ए एम की पावर n थी तो वो क्या बन गया ए एम मल्टीप्लाई एन, या हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर m n। वो जैसे भी सोल्व हो रहे हैं वो हमने सोल्व कर दिए। ठीक है, इतना समझ में आया, बहुत ईजी था, आराम से हो जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है, फाइंड आउट, वही हमें करना है, इन्हीं की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा 9 की पावर 3/2, तो हम ऐसे ही लिख लेंगे 9 और ये 3/2। अब अपने 9 को तोड़ लीजिए, 9 किसकी टेबल में आता है 3 की में आता है, 3 3 जा 9 और 3 1 जा, मतलब जब हम 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9 मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 की पावर कितनी 2 और भार है मेरा 3/2, तो वही अपना रूल 3 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 कितना होता है, तो देखिए जब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, जब 3 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9 9 तिया 27, तो कितना आ जाएगा 27। रूल कौन सा अप्लाई किया था हमने यहाँ पे a पावर m और फिर उसके भार की पावर है n, तो ये आ गया a की पावर m और n, ये वाला रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है, आंसर क्या आ गया हमारा 27, हमारा आंसर क्या आ गया 27। इसी तरह 32 वाले को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 की पावर 5/2। भाई ये यहाँ पे 5/2 नहीं है, ये है हमारा यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, मतलब ये है 32 की इक्वली, ये है 32 की पावर 2/5। ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग है, ये गलत प्रिंट हो रहा था, ये है 32 की पावर 2/5। इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, हमें पता है लास्ट पीछे हमने क्या था कि 32 होता है 2 की पावर 5। ठीक है, 2 इज पावर 5 इक्वल टू 32 और बाहर हमारी पावर है 2/5। सेम अपना यही रूल 2 5 मल्टीप्लाई 2 5, 5 से 5 कट जाएगा, क्या बच गया 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 क्या होता है 4। जब हम 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 4, है ना। तो ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4। अब 16 देखिए, 16 सबसे पहले 2 से जाते हैं 8 आएगा, है ना, 2 8 जा 16 होता है, फिर 2 4 जा 8 होता है, फिर 2 2 जा 4 और फिर 2 1 जा। ठीक है, तो कितने 2 आए 1 2 3 4, तो हम 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और यहाँ पे लिखेंगे 3/4। तो वही अपना रूल देखो, सेम रूल अप्लाई हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गए, ये मल्टीप्लाई में था तो कितना आ गया 2 की पावर हमारा कितना बच गया 3 और 2 की पावर 3 क्या होता है, हमने लास्ट भी हमारा आंसर आया था वो क्या होता है 8 होता है। अब भाई कुछ बच्चों को देखो, बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम ये 16 है तो हम इसको तो ये भी लिख सकते हैं 4 की पावर 2 और फिर उस पूरे का 3/4, तो हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा 2 ही क्यों लिखा। तो भाई देखो, जब हम इसको ओपन करेंगे 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 तो ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा, बच जाएगा 4 की पावर 3/2। अब फिर से ही हमारी पावर किस में बच गई, फ्रैक्शन में बच गई। अब फ्रैक्शन में हम कैसे सोल्व करें, है ना, फ्रैक्शन में सोल्व करना नहीं आता हमें, तो फिर हमें फिर से ये 4 को क्या बनाना पड़ेगा 2 बनाना पड़ेगा, फिर हम 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 और फिर हम करेंगे 3/2 और फिर वही आंसर आएगा क्या 2 की पावर 3 8। तो इसलिए सीधा यहीं पे कर लिया हमने सबसे छोटे से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको।
आप 4 से भी कर सकते हो, लेकिन आपको फिर आगे चल के वो वापस 2 भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 125, 125 की पावर -1/3 क्या है, -1/3। हमने पढ़ा था अपना रूल, क्या रूल पढ़ा था कि भाई अगर a -m है तो हम उसको कर सकते हैं a, और ये नीचे जाके फिर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि भाई माइनस का हमें नहीं पता हम कैसे सोल्व करें, हमें प्लस का पता है, तो इसलिए हम इसको प्लस का बनाएंगे। ये हो जाएगा हमारा 1/125, और फिर इसकी पावर हो जाएगी +1/3। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब इसको नीचे ही सोल्व करेंगे। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, हमने पीछे देखा था, और इस पूरे की पावर है 1/3, 1/3। फिर ये आ गया 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 अपॉन में 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ गया 1/5, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो समझ आया आपको हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमें नहीं पता हम माइनस में कैसे सोल्व करें, इसलिए हमें प्लस का पता है, इसलिए हम इसको नीचे ले जाके किसका बना लेते हैं, प्लस का बना लेते हैं, और आसानी से अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। समझ आया? चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल करें सिंप्लीफाई, वही हमें पावर को सोल्व करके जो भी रिजल्ट आएगा वो लिखना है। क्या है हमारा 2 की पावर 2 2 की पावर 2/3 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। ये बोल रहे हैं दो 2 की पावर हमारी है 2/3, और ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है इन दो बीच में, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। हमने पढ़ा था रूल, क्या पढ़ा था, जब हमारे बेस क्या हो, सेम हो, और उनके बीच में मल्टीप्लाई हो और पावर अलग अलग हो, तो हमारी पावर क्या होती है, जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे भी यही चीज है, बेस हमारे सेम है, आधार हमारा सेम है, पावर अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, 2/3 + 1/5। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे 5 और 3 का, इधर साइड में लेके दिखाते हैं। 2/3 + 1/5 को हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा हमारा 15, क्योंकि 5 दिया 15, एक से किसी और से तो कट नहीं रहे, तो मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। अब यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ तो 15 बन गया, 5 दूनी 10। यहाँ 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, फिर ऊपर भी 3 से, तो ये तो 15 बन गया, और ये 3 एकम 3, तो कितना आ गया, 13/15। कितना आ गया, 13/15। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, 2 की पावर आ गई 13/15, और यही हमारा आंसर आ गया। बस हमें ये इतना ही सोल्व करना है कि 2 की पावर कितनी आ गई, 13/15। बेसिकली इन क्वेश्चन में ये चेक किया जा रहा है कि आपको ये जो एक्सपोनेंट्स के रूल है, घातांक के नियम है, वो आपको आते हैं या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा, ये लिखा हुआ है ऐसे, 1/3 की पावर 3 और इस पूरे की पावर कितनी है, 7। हमने अपना एक नियम पढ़ा था, क्या, कि जब a की पावर m है और उस सारे की पावर n है, तो हम a की पावर को mn लिख सकते हैं, है ना, mn को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखिए, अब आप बोलोगे कि मैम ये तो यहाँ पे तो सिर्फ 3 की ही पावर है, आप 1 की पावर भी 3 मान लीजिए, कोई कष्ट होएगा नहीं। जब 1 की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, हजारों कितना ही हो, एक ही आंसर आएगा। तो हमने मान लिया कि भाई 1 की पावर भी 3 ही है, ठीक है, 1 की पावर भी कितनी है, 3 है। तो अब इस सारे की पावर कितनी हो गई, 3, और सारे की पावर क्या है ऊपर, 7, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 1 की पावर तो चाहे हम कर ले 3/7, और नीचे 3 × 7, यहाँ पे भी 3 × 7, यहाँ पे 3, इसकी पावर कितनी ही हो, 1 ही बन जाएगी वापस से, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21। कितना आ जाएगा, 21। ठीक है, आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हो, या आप एक और स्टेप करना चाहो तो आप ये कर सकते हो, आप 3 को ऊपर लेके जाओगे और ये हो जाएगा -21। हमने पढ़ा था क्या, a - m, नीचे आके हो जाएगा a + का m, या a
प्लस का m यहाँ पे है तो उसको नीचे लेके आएंगे तो वो माइनस का m हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से ये यहाँ पे प्लस का है, ऊपर जाके माइनस का, ये वाला रूल हमने फॉलो किया तो ये हमारा और सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ये भी ठीक है, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ये भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे क्या दे रखा है, देखिए थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है टाइपिंग की वजह से। ये है हमारा 11 और ये है 1/2, 11 की पावर 1/2 और फिर उसके डिवाइड में 11 की पावर 1/4। आपको रूल याद आया होगा, जब बेस डिवाइड में होते हैं सेम तो क्या था, a की पावर m थी, a की पावर m थी, और डिवाइड में अगर a की पावर n होती है, बेस सेम होते हैं, पावर अलग अलग होती है, डिवाइड में होते हैं, है ना, भाग में होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि a को हम m में से माइनस कर देंगे, जो नीचे वाला होगा वो ऊपर वाले में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कब कब हमारे, जब हमारे आधार क्या हो, सेम हो, है ना, हमारे बेस एक हो। तो यहाँ पे भी हमारा जो आधार है वो 11 है, मतलब सेम है, इक्वल है। तो क्या करूंगी मैं, 11 1/2 और उसमें से क्या माइनस कर दूंगी, 1/4 माइनस कर दूंगी। क्या माइनस कर दूंगी, 1/4। अब 1/2 में से माइनस करना है 1/4, इनका एलशियम लेना है, इनका एलशियम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बनाने के लिए, तो ऊपर भी 2 से, तो ये तो आ गया 2। यहाँ पे ऑलरेडी 4 है तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐसे कैसे लिखा जाएगा, 2 में से 1 गया, 1/4, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये बन गया 11 1/4। ठीक है, क्या बन गया, 11 1/4, और यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है ना भाई, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 1/2 मल्टीप्लाई 8 1/2। अब इसमें देखिए पावर तो सेम है, घातांक तो सेम है, लेकिन जो आधार है, जो हमारे बेस है, वो अलग अलग है। हमने रूल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि जब भाई आधार एक अलग अलग थे और पावर सेम थी तो हमने क्या किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था, ए बी हो गया था, और m की पावर और m और n को क्या कर दिया था, सॉरी यहाँ पे भी पावर m ही थी, तो इस सारे की पावर हमारी m आ गई थी। मतलब हमारी पावर तो सेम थी तो वो तो ऐसे कैसे लगा दी, a और b को गुना कर दिया। इसी तरीके से हम इस पे भी करेंगे, 7 और 8 को तो गुना कर देंगे, तो 7 8 जा 56, 7 8 56, और पावर 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1/2, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, क्वेश्चन करने में आपको मजा आया होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज की वीडियो का। हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज 1.5 खत्म होती है और इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर भी खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो, ये सीरीज पसंद आई है तो एक थम्स अप दे दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम कल अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि हमारा होगा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल यानी बहुपद। ठीक है, चलिए बाय बाय आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।